हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु पे आपका स्वागत है। आइए आज हम सीखेंगे कि वर्ग मात्र कुछ सेकंड में कैसे निकालें। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वर्ग होता क्या है। वर्ग वह संख्या होती है जिसका वर्ग हमें निकालना होता है, उसमें उसी संख्या का पुनः गुणा कर 2 बार गुणा कर कर यदि जो संख्या प्राप्त होता है वही उसका वर्ग होता है। जैसे कि पहले अब हम देखेंगे वर्ग यानी कि स्क्वायर, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। यदि हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल हो जाएगा, यदि 2 का मल्टीप्लाई 2 में करें तो 4 आएगा, यानी कि यह 2 का वर्ग हुआ। उसी प्रकार 3 का वर्ग क्या होगा, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 3 इंटू 3 9। 4 का वर्ग क्या होगा, 4 इंटू 4 16। 7 का वर्ग क्या होगा, 7 इंटू 7 49। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम इतना बेसिक से क्यों बता रहे हैं। बेसिक से इसलिए बता रहे हैं कि सबसे पहले हम ये जान ले कि वर्ग होता क्या है। वर्ग का बेसिक मीन अगर हम जान गए, उसका बेसिक मतलब जान गए, तो हमें वर्ग को बताने में या फिर किसी और को समझाने में आसानी होता है। और हम इसे एग्जाम में जब इसका मतलब समझते रहेंगे तो आसानी पूर्वक कर सकते हैं। अब देखते हैं थोड़ा बड़े संख्याओं का वर्ग कैसे करें। अब जैसे हुआ 10 इंटू 10 करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। 11 इंटू 11 करेंगे तो ये 121 हो जाएगा। 13 इंटू 13 करेंगे तो ये 169 हो जाएगा। 14 एंड 14 करेंगे तो ये 196 हो जाएगा। और 15 इंटू 15 करेंगे तो ये 225 हो जाएगा। यानी कि अब इस तरह तो हम छोटे संख्या हैं तो इनको जानते हैं, कर लेंगे। लेकिन अब यही बड़ी संख्या आ जाए तो तब हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ मेथड, जिनके प्रयोग से हम इनको सॉल्व कर लें। आइए फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड यह है कि यदि हमें पहले जिनका बताए हैं उनका ही बताएंगे, ताकि आपको ये प्रूफ भी हो जाए कि जैसे 14 का हम किए हैं तो ये प्रूफ हो जाए कि 14 का वर्ग 196 ही होगा। ओके, इसलिए पहले 14 का वर्ग हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 का वर्ग कर लेंगे और थोड़ा सा इस आबलिक देकर इस 4 का वर्ग कर लेंगे। 4 का वर्ग कितना होगा, 16। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, 1 एंड 4 का। तो क्या हुआ, 4 एकम 4, और इस 4 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 में, जो जिसका वर्क करना है। ओके, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और इंटू करेंगे तो 4 दूने 8। तो इसको हम दो संख्याओं में लिखेंगे क्योंकि इससे हमें समझने में आसानी होगा। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम इस संख्या को तो पहले लिख लेंगे, उसके बाद उसके दाएं वाले और उसके बाएं वाले को इस वाले संख्या के दाएं वाले में ऐड कर देंगे, यानी कि इसमें। ओके, तो ये हो जाएगा 8 और 1 9। अब ये बचा और ये बचा, तो इसको हम ऐड कर देंगे इसमें। तो ये कितना हो जाएगा, 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1। देखिए दोस्तों, आ गया कि नहीं। अब ये आंसर हुआ। अब आगे कुछ और देखते हैं, 15 का देख लेते हैं। 15 का वर्ग कैसे निकालेंगे। ये हुआ 1 का वर्ग कर लेंगे, 1 का वर्ग 1, 2 2 इंटू 5 10, 10 और इंटू 1 क्या हो जाएगा। इसको देखिए एक बार मैं विस्तार से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। 1 इंटू 5 इंटू 2, और ये 5 का वर्ग यानी कि 25। ओके, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा
5 एकम 5 और 5 दूनी 10। इसको हम सदैव 2 अंकों में लिखने का प्रयास करेंगे। अभी आपको आगे बताते हैं, पहले ये देख लीजिए। ओके, ये हो गया 25। अब मैंने पहले बताया था ये जो लास्ट में है इसको तो एज इट इज लिख देंगे, और आगे अब ये जो है इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2, और इस वाले को इसमें ऐड कर देंगे और लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2। देखिए आ गया कि नहीं, 225, 15 का वर्ग 225। ओके, ये हुआ आपका आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, कोई बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 23 ले लेते हैं। देखते हैं कि इसका हो पाता है या नहीं। देखिए इसका लेंगे तो ये 2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4। फिर आप लिख 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12। फिर अब इस 3 का वर्ग करेंगे तो ये होगा 9। तो हम 9 को 2 संख्याओं में लिख लेते हैं। ठीक, ये भी तो 9 ही पढ़ा जाएगा ना। ओके, अब आगे देखते हैं, इस संख्या को हम जैसा का तैसा रख लेंगे। इस संख्या को हम जैसा का तैसा रख लेंगे, और आगे अब इस वाले को इसमें ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो ये हो जाएगा 2, और इस संख्या को इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5। यानी कि 23 का वर्ग हुआ 529। ओके, ये हो गया आंसर। अब देखिए आगे, यहीं पर हमें यदि निकालना हो 43 का, 43 का निकाल कर देखते हैं। ये हो जाएगा 4 का वर्ग करेंगे 16, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 40 24 एंड अब 3 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9। इस 9 को हम एज इट इज रख देंगे, इसके बाद इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, और इसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे जैसे कि ऊपर वाले में करते आए हैं। तो ये हो जाएगा 6, और 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और ये 1 एज इट इज आ जाएगा। तो इसका वर्ग हो जाएगा, यानी कि 43 का वर्ग हो गया 1849। ओके, अब इससे भी बड़ी संख्याओं का हम करने का प्रयास करेंगे। जैसे ले लेते हैं 64, 64 का करेंगे तो ये हो जाएगा 60 का करेंगे तो 36। फिर आप लिख 4 इंटू 6, 6 4 जा 24, एंड 24 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 48। अब इसके बाद 4 का कर देंगे तो ये हो जाएगा 16। अब इसको हम लिखेंगे, 6 को एज इट इज रख देंगे, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 और 1 9। फिर 4 और 6 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 8, 6 और 4 10। क्योंकि 2 डिजिट एक साथ तो लिख नहीं सकते हैं, इसलिए हम इसमें से एक कैरी बच जाएगा, और ये हो जाएगा 3 है, और एक कैरी था वो हो जाएगा 4। इस तरह से 64 का हो जाएगा वर्ग 4096। अब इसी को हम एक और नियम से देखते हैं, यहीं बगल में देखेंगे। देखिए हमने इसको किया था, इसका ये फर्स्ट मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है, और ये सेकंड। और ये सेकंड मेथड।
इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग वर्क कर दो दो डिजिट में लिखने का प्रयास करेंगे। किसमें? 2 डिजिट में। किसमें? 2 डिजिट में। ये हो जाएगा 1, और इस 4 का वर्क करेंगे तो वो हो जाएगा 1 और 6 यानी कि 16। ये तो हो गया, इतना तो हो गया 1 का वर्क, और इतना हो गया 4 का वर्क। अब इसका इसका और इसका आपस में गुणा कर यहाँ नीचे एक अंक छोड़कर लिखेंगे, यानी कि 4 इंटू 1 4, एंड 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 8। यहाँ से लिख दिए 8। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 1। इस तरह से भी देखिए हमारा वर्ग आ गया कि नहीं। 14 का वर्ग 196। 15 का देख लेते हैं इसी मेथड से, तो ये हो जाएगा। इसका पहले करेंगे तो 55, और इसका करेंगे तो 0 और 1। अब इन तीनों को आपस में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूने 10, और 10 का 1 में गुणा करेंगे तो 10 ही रह जाएगा, और इन दोनों को अब हम ऐड कर लेंगे। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2। 225 आ गया कि नहीं। देखिए 15 का वर्ग 225। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा ये सब। ये सेकेंड मेथड है वर्ग निकालने का। अब हम और कुछ संख्याओं का जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कुछ संख्या ऐसे होते हैं जिन्हें हम आसानी से जिनका वर्ग कर सकते हैं। जैसे यदि कोई संख्या है जिसके अंत में 5 आता हो, जैसे 15 हुआ, 25 हुआ, फिर 35 हुआ, 45 हुआ, 55 हुआ, इन सभी के इकाई स्थान पे 5 आया है, यानी कि लास्ट में 5 आया है। इन सब का वर्क करना बहुत ही आसान है। इनको करने के लिए हमें बस केवल ये 5 है ना, इसका सबसे पहले वर्क कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, और ये 1 है तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे। 1 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। ये वैसे ही इसका पहले वर्क करेंगे और ये हो जाएगा 25, और ये 2 है तो इसका एक डिजिट आगे, यानी कि 2 है तो 3 से गुणा करेंगे, 3 है तो 4 से करेंगे, 4 है तो 5 से कर लेंगे, 5 है तो 6 से कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे 2 है तो 3 से करेंगे, यानी कि 3 दूना 6। इसी तरह 25 पहले लिख लेंगे और ये हो जाएगा, ये 3 है तो 4 से करेंगे, यानी कि 4 तिहाई 12। आप लोग गलती से ये ना समझ लीजिएगा कि इस नीचे वाला का गुणा हो रहा है, नहीं, इस डिजिट से। ये डिजिट क्या है? 3 है। 3 से नेक्स्ट वाला क्या आता है? 3 के बाद 4 ही आता है ना, तो 4 से करेंगे। यदि 4 है तो 5 से करेंगे, 6 है तो 7 से करेंगे, 7 है तो 8 से करेंगे, ऐसे करके करते हैं। तो ये हो गया 25, और ये हो गया 4 तिहाई 4 पंजे 20, सॉरी, ये हो जाएगा 20। 5 से गुणा क्यों किया है? क्योंकि 4 के आगे 5 ही आता है। यहाँ पे 25 लिख लेंगे, और 5 है तो 6 से गुणा करेंगे, तो 5 इंटू 6 क्या होगा? 30। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे मेथड समझ में आए होंगे, और आप इजीली अब किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।